हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 गुणे की मंगजी को कैसे बनाते हैं। तो गाइस, मैंने अपने फैब्रिक से गुणे की मैचिंग कर ली थी, तो मैं आपको सिल्वर और चॉकलेटी कलर का गुणा लगा कर बताने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, पहले हम मंगजी की जॉइंट करना सीख लेते हैं। तो मंगजी को इस तरह से आपको सीधा रखना है और फिर इस तरह से आपको सामने वाली मंगजी को भी इस तरह से उल्टी साइड नीचे की साइड रख के इस तरह से सीधी मंगजी को मिला लेना है। फिर इस सामने वाली मंगजी को इस तरह से पलटते हुए आपको जहाँ से आपका मंगजी का कपड़ा मिलता है वहाँ से आपको इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। तो मंगजी पे मेरा कंप्लीट वीडियो है, इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। फिर देखिएगा, जब भी आप 2 या 3 गुणे की मंगजी बनाए तब आपको ऊपर का और नीचे का धागा बिना मैचिंग का लेना है, जिससे आपको गुणा बनाने में आसानी रहेगी। फिर जब मैंने मंगजी की चौड़ाई कटिंग की थी, तो देखिए मैंने मंगजी की चौड़ाई रखी थी 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो इसी तरह से आप मंगजी की चौड़ाई की कटिंग करें। फिर इस तरह से मंगजी को फोल्ड कर लेना है। और जब हम 1 गुणे की मंगजी बनाते हैं तब हम मंगजी की चौड़ाई रखते हैं 0.25 इंच की, लेकिन जब 2 या 3 गुणे की मंगजी बनाओ तब आपको मंगजी की चौड़ाई सिर्फ आधा इंच की रखनी है, क्योंकि 2 या 3 गुणे की मंगजी में ज़्यादा मंगजी की चौड़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है। फिर इस तरह से गुणे को जमाते हुए आपको मंगजी पर सिलाई लगानी है। तो जब भी आप गुणे पर सिलाई लगाए तब आपको मंगजी को बिल्कुल नहीं खींचना है गाइस, हल्के हाथों से आपको गुणे को खींचना है, क्योंकि गुणे का कपड़ा कॉटन होने की वजह से गुणे के कपड़े में कड़प सी होती है। तो अगर आप गुणे के कपड़े को नहीं खींचोगे तो आपके गुणे में बेलन आने की दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आपको मंगजी पर सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से देखिएगा, इस आधे इंच की आपको मंगजी की चौड़ाई रखनी है और इस तरह से आपको एकदम सीधी सिलाई लगानी है। फिर देखिए गाइस, जब हम 1 गुणे की मंगजी बनाते हैं तो देखिए ये हमारा बाहर मंगजी का जो बाहर गुणे की बाहर की साइड कपड़ा है वो हम इतना मंगजी का बाहर की साइड रखते हैं, लेकिन जब आप 2 या 3 गुणे की मंगजी बनाएं तब इस तरह से आपको मंगजी का जो कपड़ा है उसे आपको गुणे के नीचे इस तरह से कवर कर लेना है और इस तरह से आपको सीधी सिलाई लानी है। तो इसी तरह से आपको पूरी मंगजी को बनाना है। ये देखिए हमारी पूरी मंगजी पे सीधी सिलाई आई है गाइस, और पूरी मंगजी हमारी आधा इंच की बनी है। पूरी मंगजी की चौड़ाई सिर्फ आधा इंच है। फिर देखिए गाइस, इस तरह से आप जब गुणा डालो तब ये जो हमारी सुई है वो आपको मंगजी के अंदर ही रखनी है, यानी बाहर नहीं निकालनी, नहीं तो आपकी सिलाई तिरछी वगैरह हो सकती है। और फिर इस तरह से आगे से आपको गुणे को कटिंग कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको मंगजी के नीचे डाल देना है, गुणे के नीचे डाल देना है। तो आप चाहो तो गाइस, जैसे हम मंगजी में सिलाई करते हैं वैसे आप गुणे में भी सिलाई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं इस तरह से फोल्ड करके डाल देती हूँ। फिर ये देखिए हमने 1 गुणे की मंगजी को 1 गुणे को तैयार कर लिया है। और फिर इस तरह से आपको 1 गुणे को नाखून से इस तरह से प्रेस करते हुए आपको एकदम अच्छे से जमा लेना है। अगर गाइस आपसे गुणा एकदम अच्छे से नहीं निकलता है तो इस तरह से आप गुणे पे एकदम किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये तरीका हमारा बिगनर्स के लिए रहेगा गाइस। ये इस तरह से बिगनर्स इस तरह से गुणे के एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर गुणे को एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से निकालना सीख सकते हैं, क्योंकि अक्सर उनसे गुणा ढीला रह जाता है, तो उनके गुणा एकदम अच्छे से निकल कर नहीं आता। तो इस तरह से किनारी पे सिलाई लगा कर भी बिगनर्स एकदम अच्छे से गुणा निकालना सीख सकते हैं। और इसी तरह से आपको गुणे को तैयार करना है। और दूसरा तरीका तो हमारा ये है कि हम इस तरह से नाखून से प्रेस करते हुए आपको गुणे को तैयार करना हो। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप गुणे को तैयार कर सकते हो। फिर देखिएगा, इस तरह से जो हमारा दूसरा गुणा है उससे हम लेंगे। तो हमने इस गुणे की चौड़ाई रखी थी 0.25 इंच की, और इस तरह से आपको गुणे को खींच लेना है, जिससे गुणे में कड़प सी हो तो इस तरह से निकल जाती है, तो फिर आपके गुणे में बेलन नहीं पड़ेगी। फिर ये जो उल्टा हिस्सा है हमारे गुणे का वो आपको इस तरह से नीचे की साइड रखना है और फिर इस तरह से गुणे को रख लेना है और इसके ऊपर आपको मंगजी को रखना है। जो हमारी पहली सिलाई थी गुणे की उसके पास आपको सिलाई लगानी है।
तो जस्ट उसी के पास जो हमारी गुणे की सिलाई थी उसी के पास आपको एकदम गुणे के सिलाई लगानी है और एकदम एकदम प्रॉपर तरीके से आपको गुणे को निकालना है। ना ही ज़्यादा मोटा निकाले और ना ही ज़्यादा पतला निकाले। और ये देखिएगा इस साइड आपको गुणा इतना ही रखना है और इस साइड आपको जहाँ से हम गुणे की फोल्डिंग करते हैं वहाँ उस साइड आपको गुणे को थोड़ा ज़्यादा रखना है। और इस तरह से प्रॉपर एकदम आपको एकदम अच्छे से गुणे को निकालना है। हो सके गाइस जितनी आपको सिलाई सीधी लानी है। और ये उल्टा हमारा हिस्सा है, ये जो उल्टा गुणा था वो आपको इस तरह से नीचे की साइड रखना है और इस तरह से एकदम किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगा देनी है। फिर देखिए गाइस ये जो हमारा गुणा है, गुणे की जो सिलाई है वो हमारी ये फुट के इस तरह से अंदर की साइड रहती है। तो आपको आपका आई कांटेक्ट ये जो एक फुट है उस पर इस तरह से रखते हुए आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए गाइस जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से करने से आपकी सिलाई एकदम सीधी आएगी। यानी आपको आपका आई कांटेक्ट इस तरह से फुट के ऊपर रखना है और इतना गैप दोनों सिलाई में इतना गैप रखते हुए आपको गुणे की सिलाई करनी है, जिससे एकदम आपका गुणा एकदम प्रॉपर तरीके से निकल कर आएगा। ना ही ज़्यादा मोटा आएगा और ना ही ज़्यादा पतला आएगा। तो गाइस इसी तरह से आप इस तरीके से आप गुणे को एकदम एकदम अच्छे से निकालना सीख सकते हैं और इस तरह से एकदम अच्छे से आपको गुणे को निकालना है। फिर देखिएगा इस तरह से आपको गुणे को कटिंग कर लेनी है और ये उल्टी साइड है गुणे का, उसी साइड आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से गुणे को ऊपर रख लेना है और फिर इस तरह से गुणे पे सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से एकदम गुणे की पे एकदम सीधी सिलाई लानी है आपको, जिससे आपका गुणा एकदम अच्छे से निकल कर आएगा। फिर देखिए आर्मोल में आपको मगजी लगाना सीखना है। तो जैसे हम एक गुणे की मगजी लगाते हैं वैसे ही आपको मगजी को लगाना है, लेकिन जहाँ पे आपकी गोलाई वाला हिस्सा हो वहाँ पे आपको हल्का सा मगजी को खींचना है, जिससे आपकी मगजी में बेलन वगैरह नहीं आएंगे और झोल भी नहीं आएंगे। अगर हम गोलाई वाले हिस्से में मगजी को नहीं खींचते हैं तो हमारे आर्मोल में झोल आने की दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप सिर्फ गोलाई वाले हिस्से में आपको हल्की हल्की मगजी को खींचना है और इस तरह से आपको पूरे आर्मोल में सिलाई कर लेनी है। तो कुर्ती के आर्मोल में और गले में आपको हल्की हल्की मगजी को खींचना रहता है, जिससे हमारे झोल नहीं आएंगे। और फिर इस तरह से हम 4 सिलाई से मगजी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस इस तरह से आपको ज़्यादा कपड़ा लगे गुणे का तो इस तरह से आप कटिंग कर लें, जिससे आपकी मगजी ज़्यादा मोटी नहीं होगी। और इस तरह से आपको फोल्डिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने मगजी को 4 सिलाई से कंप्लीट मैंने मगजी को 4 सिलाई से कंप्लीट किया। तो इसी तरह से आप भी 4 सिलाई से मगजी को फिनिशिंग से कंप्लीट कर सकते हो। अब गाइस हम चाक में अब देखिए गाइस जितनी आपको दोनों मगजी एक जैसी निकालनी है। ऐसा नहीं कि एक मगजी आप पतली निकाल दो और एक मगजी आप मोटी निकाल दो, ऐसा नहीं करना है आपको। अब हम चाक में मगजी लगाएंगे। तो गाइस जब आपको चाक में मगजी को बिल्कुल नहीं खींचना है, नहीं तो आपकी मगजी खींची खींची सी लगेगी। तो चाक में आपको लूज़ हाथों से मगजी को लगाना है और आपको दोनों ही गुणा एक जैसे ही निकालने हैं गाइस। एक गुणा मोटा या एक गुणा पतला नहीं निकालना है। और इस तरह से आपको एकदम फिनिशिंग से दोनों गुणों को निकालना है। गाइस हमारे राजपूती पोशाक में फिनिशिंग सिर्फ मगजी की ही होती है। तो आप मगजी और गुणा एकदम अच्छे से निकालोगे तो आपके राजपूती पोशाक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी। फिर इस तरह से आपको मगजी को फोल्ड कर लेना है। तो मैं आपको चाक में भी 4 सिलाई से मगजी को तैयार करना बता रही हूँ।
और फिर इस तरह से दाब सिलाई लगा लेनी है एकदम फिनिशिंग से आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से एकदम फिनिशिंग से आप सिलाई लगा लें।